एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉर्सेट, आरआरबी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज हम इस चैनल पे कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने को बोला था, तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था, नर्स नोट्स दैट द पेशेंट एसीई इनहिबिटर हैज़ अ परसिस्टेंट ड्राई कफ बट नॉर्मल वाइटल्स। तो आपने नोट किया है कि एक पेशेंट को एसीई इनहिबिटर चल रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, उसे परसिस्टेंट ड्राई कफ हो रही है और नॉर्मल वाइटल्स है। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एक्शन? सो ऑब्वियसली ड्राई कफ इज़ अ जो है साइड इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप फिजिशियन को ड्रग चेंज करने के लिए बोलोगे, जो कि है ARB। ARB इज़ अ एंटागोनिस्ट सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, जो कि हम चेंज करने के लिए डॉक्टर को बोलेंगे, बिकॉज एसी इनहिबिटर्स नाउ नॉट सूटिंग द पर्सन, ठीक है। वो उसे साइड इफेक्ट्स दे रहा है, ड्राई कफ दे रहा है परसिस्टेंट, तो यहाँ पे आप इन्फॉर्म करोगे फिजिशियन को। नेक्स्ट आज के क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अ पेशेंट विद द सीवियर बर्न सडनली डेवलप हॉर्सनेसनेस, ब्लैक स्पूटम एंड ड्रूलिंग, व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट? तो सीवियर बर्न वाले पेशेंट को हॉर्सनेसनेस हो रही है, स्पूटम ब्लैक आ रहा है और ड्रूलिंग है। नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी? पेन मैनेजमेंट, फ्लूइड बॉलर्स, नीड फॉर अर्ली इंट्यूबेशन, नेबुलाइजेशन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अर्ली इंट्यूबेशन करानी है, बिकॉज ये दिस इज शोइंग के पेशेंट को इनहेलेशन भी हुआ है बर्निंग का और एडिमा भी हो रखा है एयरवे में, जिसकी वजह से ड्रूलिंग है, हॉर्सनेसनेस है। तो अर्ली इंट्यूबेशन ही यहाँ पे हमें पेशेंट की करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, चाइल्ड सस्पेक्टेड इंट्यूसिसेप्शन प्रेजेंट विद कॉलकाई पेन, ड्राउनिंग नीज टू चेस्ट एंड रेड करंट जेली स्टूल, व्हाट इन्वेस्टिगेशन कंफर्म डायग्नोज? तो इंट्यूसिसेप्शन वाले पेशेंट को और बच्चे को कॉलिकी पेन हो रही है, कॉलिक पेन हो रही है, अपनी नीज को चेस्ट की तरफ लेके जा रहा है और करंट जेली स्टूल आ रहा है। कौन सा इन्वेस्टिगेशन इस डायग्नोज को कंफर्म करेगी? सीटी एब्डामन, बेरियम एनीमा, अल्ट्रासाउंड एब्डामन, कोलोनोस्कोपी। USG अल्ट्रासाउंड एब्डामन कराओगे तभी आपको टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स, इंट्यूसिसेप्शन का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स का एक दूसरे में जो है टेलीस्कोप हो जाना, वो आपको अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डामन में ही दिखेगा। सो दिस इन्वेस्टिगेशन कंफर्म दिस डायग्नोज। A patient receiving vancomycin infusion develop red face, pertussis and hypotension। तो वैंकोमाइसिन वाले पेशेंट का फेस जो है वो रेड हो गया है, साथ में ही उसे प्रूराइटस है, इचिंग ऑफ द स्किन और हाइपोटेंशन है। क्या रिएक्शन बोलेंगे इसको? एनाफिलेक्सिस, रेड मैन सिंड्रोम, सीरम सिकनेस या फिर हिमोलिटिक रिएक्शन। सो इट्स अ रेड मैन सिंड्रोम विच इज़ अ मोस्ट वर्जनिंग वी कैन से साइड इफेक्ट ऑफ द वैंकोमाइसिन, जिसमें पेशेंट का फेस एकदम रेड हो जाता है, जैसे ब्लड रश हो जाता है ना फेस पे, वैसे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ पेशेंट डेवलप फीवर एंड चिल्स एट 20 मिनट्स विदाउट हाइपोटेंशन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पेशेंट को फीवर है, चिल्स है, बट उसको हाइपोटेंशन नहीं है। लाइकली कॉज क्या रहेगा? एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन है, फिब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है, फ्लूइड ओवरलोड है। सो इट इज़ अ फिब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन। अगर हिमोलिटिक रिएक्शन होता तो ब्लड वॉल्यूम भी गिरता, जिससे बीपी भी गिरता, पर यहाँ पे बीपी नहीं गिर रहा है, इट इज ओनली फीवर एंड चिल्स, तो इसको हम बोलेंगे फिब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज ऑन आईवी इंसुलिन ड्रिप, विच पैरामीटर रिक्वायर इमीडिएट एक्शन इफ एबनॉर्मल? तो डीके वाले पेशेंट को इंसुलिन चल रही है, इनमें से कौन सा पैरामीटर इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करता है अगर एबनॉर्मल हो? सीरम पोटाशियम, सीरम बाइकार्ब, यूरिन कीटोन्स, ब्लड यूरिया। सो इट्स अ सीरम पोटाशियम। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पेशेंट को इंसुलिन देते हो तो इंसुलिन क्या करता है? पोटाशियम को सेल के अंदर शिफ्ट कराता है, तो बाहर पोटाशियम लेवल्स गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर हाइपोकेलीमिया हो सकता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सीरम पोटाशियम को देखेंगे और इमीडिएटली उस पर इंटरवेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारी न्यू बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फॉर नॉर्सेट 10, फॉर आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई एंड सीएचओ। 4 मंथ्स की बैच की फीस है ओनली 2499 एंड 6 मंथ्स की फीस है 3499, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यूज क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस मिल रही हैं। एक क्विक रिवीजन बैच है, एक ऑल इन वन बैच है। अगर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में करनी है, देन आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो एंड फटाफट से जो तैयारी है अपनी शुरू कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
A patient with a bronchial asthma on continuous nebulization develop tachycardia and tremors. Which drug is responsible? Bronchial asthma वाले patient को continuous nebulization चल रही है और उससे टेकिकार्डिया एंड ट्रेमर्स हो रहे हैं. कौन सी ड्रग ये करवा रही है? इप्राट्रोपिन, ब्रोमाइड, सैल्बिटामोल, ब्यूडेसिनोन या फिर मोन्टोक्लास. सो इट्स अ सैल्बिटामोल जो कि है ये सारी प्रॉब्लम्स करवा रही है. जब आप सैल्बिटामोल देते हो तो पेशेंट को टेकिकार्डिया एंड ट्रेमर्स की साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. Next है patient with the left side heart failure suddenly develop pink frothy sputum, severe dyspnea and orthopnea. लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को पिंक कलर का स्पूटम आ रहा है, सांस लेने में डिफिकल्टी है और ऑर्थोपेनिया है. ठीक है, लेटते टाइम सांस नहीं आती है उसे. सो which intervention should the nurse perform first? Give IV furosemide, position in high Fowler, start oxygen at 2 liter per minute, prepare for intubation. So यहाँ पे आप हाई फाउलर्स पोजीशन दोगे जिससे सबसे पहले तो वीनस रिटर्न जो है वो स्लो होगा. सेकेंडली लंग्स प्रॉपरली एक्सपैंड होंगे. जहाँ पे ये सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत आ रही है वो ठीक होगी. ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है पोजिशनिंग द पेशेंट. Next है the post-operative patient has urine output 18 ml per hour, BP 90/60 and cool extremities. The nurse suspect hypovolemic shock. Which IV fluid is preferred initially? तो post-operative patient है, urine output only 18 ml per hour है, BP भी कम है, cool है extremities, हाइपोवोलेमिक शॉक सस्पेक्टेड है. कौन सा फ्लूइड इनिशियली लगाओगे? 5% डेक्स्ट्रॉल, लिंगर लेक्टेट, 0.45% नॉर्मल स्लाइन, D10W. सो यहाँ पे आप RL लगाओगे. RL जो है फ्लूइड को भी ठीक कर देगा और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ठीक कर देगा. देखो डेक्स्ट्रॉस नहीं देना है आपने हाइपोवोलेमिक शॉक में, ये बिल्कुल नहीं देना, अदरवाइज ये जो है वर्जन अप कर देगा और ज़्यादा कंडीशन. सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी. Next है a pregnant woman in a second stage of labor complains severe abdominal pain and absence of fetal heart sound. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कंप्लीट एब्डोमिनल सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रही है और फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है. एब्डोमेन जो है बॉड लाइक है. लाइकली डायग्नोस क्या रहेगा? प्लेसेंटा प्रीविया, रप्चर प्लेसेंटा, कंसील टाइप, यूट्राइन रप्चर, कॉर्ड प्रोलैप्स. सो इट्स अ यूट्राइन रप्चर. ठीक है, यूट्रस का रप्चर हो गया है. बच्चा जो है ड्यू टू एक्सट्रीमली कॉन्ट्रैक्शंस, मोस्टली ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है जब बेबी बाहर आ रहा होता है, तो यूट्रस का रप्चर होना सीवियर भी हो रहा है प्लस हार्ट साउंड भी एब्सेंट है. सो दिस इज अ यूट्राइन रप्चर. नेक्स्ट है न्यूबॉर्न हैज ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन 86%. मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन. तो न्यूबॉर्न है जिसको ग्रंटिंग हो रही है, नेजल फ्लेयरिंग है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ओनली 86% है. मोस्ट प्रोबेबल कौन सी कंडीशन है? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, कंजनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मेकोनियम एस्पिरेशन. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. एक तो ग्रंटिंग है, नेजल फ्लेयरिंग है, इंटरकॉस्टल रिस्ट्रैक्शन है और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी 86 है. तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो न्यू बैचेस पे इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके. 4 मंथ्स का बैच है और 6 मंथ्स का बैच है. अकॉर्डिंग टू यू जो आपको लगता है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली दोनों ही बैचेस में लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस है. सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.